हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ का अगला वीडियो, उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियाँ। ये भाग 1 है, अभी और भी वीडियो आएंगे इससे संबंधित। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको इन टॉपिक से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस टॉपिक से रिलेटेड अगले वीडियो हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं उन दोस्तों को बता दूं जो इस चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ के पहले के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियाँ का पहला पॉइंट कि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं। तो इसकी प्रमुख जनजातियाँ जो हैं वो जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी हैं। जौनसारी के बारे में हमने उत्तराखंड राज्य विशेष में इतिहास के जो वीडियोस थे उसमें हमने बात करी थी, तो ये वही जौनसारी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 5 जातियाँ वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया, तो 1967 में घोषित किया गया। तीसरा देखते हैं कि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति वो राजी है। ये तीसरे पॉइंट पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हालांकि वो अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको, कि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू है। और अगर प्रश्न में गढ़वाल क्षेत्र की पूछे कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो वो आपकी जौनसारी हो जाएगी। ठीक है, वो अगले वीडियो हम देखेंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल के लिए आपके सामने जो है आप वही देखें कि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी। पांचवा देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है ऊधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक है यहाँ पे ऊधम सिंह नगर में, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे तो 386 ही मिलेंगे आपको। और ऊधम सिंह नगर जो है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, तो उसमें 1,23,037 संख्या है जनजातियों की। दोस्तों, इस डेटा में पूरी सावधानी बरती गई है और कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सातवां देखते हैं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका ऊधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर जो है चमोली और फिर नैनीताल। ये सिर्फ 5 ज़िले लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा है ऊधम सिंह नगर में, और अगर सभी ज़िलों की बात करेंगे तो सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में है। और अगर घटते क्रम में 5 ज़िलों की बात करेंगे तो ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। ठीक है। आठवां कि अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 ज़िले बढ़ते क्रम में, तो इसमें है रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। बढ़ते क्रम का मतलब ये समझ लीजिए कि टिहरी गढ़वाल में जो है आपका 837, सॉरी, सबसे पहले रुद्रप्रयाग देख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम का पर्याय समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग में 386 है संख्या, फिर टिहरी गढ़वाल में आपको 875 मिलेगी, और उसके बाद फिर जो है अल्मोड़ा में 1281, उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में आपका है। तो इसलिए मैंने बढ़ते और घटते क्रम का मतलब समझा दिया कि उसमें जो है सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर में है और उसके बाद जो है उससे कम, यानी कि ऊधम सिंह नगर में जनसंख्या भी हमने कितनी देखी थी ऊपर, 1,23,037, तो 1,23,000 से नीचे की तरफ। और सब कम जनसंख्या वाले ज़िले
तो इसमें रुद्रप्रयाग जो है सबसे कम है 386। तो अब 386 से जितने ऊपर जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर हो जाता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते और घटते का मतलब आप समझ लीजिएगा। 9वां है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला तो ऊधम सिंह नगर ही है। ऊधम सिंह नगर के और उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो टिहरी है। टिहरी में आप प्रतिशतता देखेंगे तो 0.14 है। तो सबसे कम जो है प्रतिशत के मामले में जिला वो टिहरी है। संख्या के मामले में देखेंगे तो रुद्रप्रयाग है और प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो टिहरी है। 11वां देख लेते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब वहाँ संख्या की बात हमने ऊपर कर ली, अब हम जो है प्रतिशत की बात करेंगे। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले तो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक प्रतिशत है 7.46 है। फिर देहरादून आ जाता है, देहरादून में 6.58 है। और उसके बाद फिर जो है पिथौरागढ़ में 4.04 है। और उसके बाद फिर चमोली में 3.13% है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। फिर अगला 12वां पॉइंट कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के न्यूनतम प्रतिशत के क्रम में 4 जिले बढ़ते क्रम में। घटते क्रम बढ़ते क्रम मैंने ऊपर समझा दिया है। तो अब यहाँ पर सीधा देख लेते हैं। तो टिहरी गढ़वाल में जो है प्रतिशत सबसे कम है, ऊपर हमने बात करी थी। तो कितना है 0.14%। उसके बाद देखेंगे अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में है 0.20%। और पौड़ी में 0.32% और हरिद्वार में 0.33%। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्य विधानसभा की कुल सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 2 सीटें हैं। 14वां पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की 2 सीटें कौन कौन सी हैं। तो पहला है चकराता, देहरादून। मैंने आपको बताया था कि देहरादून विकासनगर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो चकराता और जौनसारी के लिए का सबसे बड़ा गढ़ चकराता है, जौनसारी जनजाति का। तो चकराता देहरादून, उसके बाद नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर। तो ये 2 सीटें हैं जो विधानसभा में आरक्षित हैं। और राज्य विधानसभा की कुल सीटें हैं कितनी उत्तराखंड की, 70। 15वां पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 73.9% है। ठीक है, 16वां देखते हैं कि कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो ये 83.8% है। ये अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की बात हो रही है, ना कि संपूर्ण उत्तराखंड की। तो इसका ध्यान रखें आप, उसको हम बाद के वीडियो में देखेंगे। तो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर जो है 73.9% और उस अनुसूचित जनजाति साक्षरता में पुरुष साक्षर जो है वो 83.8% है। और 17वां है कि कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 62.5%। अगला देख लेते हैं 18वां कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता पाई जाती है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में पाई जाती है और कितनी है 86.3%। ये सर्वाधिक है साक्षरता, अनुसूचित जनजाति साक्षरता के मामले में। ठीक है, और उत्तराखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति साक्षरता है, तो हरिद्वार में है। अब अगला देखते हैं 20वां कि महिला अनुसूचित जनजाति साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान का जिला कौन सा है। तो किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है जहां की महिला अनुसूचित जनजाति साक्षरता सर्वाधिक है, तो वह है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो है कितना है, तो 87.8%। 21वां है कि महिला अनुसूचित जनजाति साक्षरता के मामले में अंतिम स्थान का जिला कौन सा है, तो हरिद्वार। कितना है 51.4%। 22वां देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अल्मोड़ा। महिला में भी अल्मोड़ा है, पुरुष में भी अल्मोड़ा है। ठीक है, और यहाँ का कितना है प्रतिशत पुरुष अनुसूचित जनजाति साक्षरता का अल्मोड़ा में 97.7%। और 23वां है कि न्यूनतम पुरुष अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार। तो ये नीचे के आप देख सकते हैं कि 20 से 23 तक में
आपको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो नाम स्थान जो है सेम है, अल्मोड़ा हरिद्वार, अल्मोड़ा हरिद्वार। तो पुरुष साक्षरता दर जो है हरिद्वार में कितनी है अनुसूचित जनजाति की, तो 71.4, जो कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाले जिले में सबसे निचले स्थान पे है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।